श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज बात करने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या कब है, कार्तिक मास में पड़ने वाली अमावस्या कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, साथ ही अमावस्या के दिन कौन कौन से उपाय करने से आपकी सभी तरह की मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, साल 2023 की सोमवती अमावस्या कार्तिक अमावस्या के दिन है। उस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए भी कुछ ऐसे उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। कार्तिक अमावस्या को दिवाली अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या को प्रदोष काल में दिवाली मनाई जाती है। किसी भी माह की जो अमावस्या सोमवार के दिन होती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि समेत 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। साल 2023 की अंतिम सोमवती अमावस्या 12 नवंबर दिन दोपहर को रविवार को दोपहर के 2:44 से प्रारंभ होने वाली है। यह तिथि 13 नवंबर सोमवार को दोपहर के 2:56 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर साल की अंतिम सोमवती अमावस्या 13 नवंबर को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान का समय 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान कर सकते हैं। उस दिन प्रातः काल से सौभाग्य योग बना हुआ है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः के 5:56 से शुरू होकर के सुबह के 5:49 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या पर पूरे दिन स्नान और दान का कार्यक्रम चलता रहता है। सोमवती अमावस्या पर 3 शुभ योग सौभाग्य, शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। सौभाग्य योग प्रातः काल से लेकर के दोपहर के 3:23 तक चलने वाला है। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूरी रात तक रहने वाला है। सोमवती अमावस्या तिथि में सर्वार्थ सिद्धि योग 14 नवंबर को 3:23 से सुबह के 6:43 तक रहने वाला है। सोमवती अमावस्या के दिन आप दिन में 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2:30 बजे तक पितृदोष के उपाय कर सकते हैं। उस दिन आप स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, अन्नदान, भोजन, ब्राह्मण भोज, पंचबली कर्म आदि कर सकते हैं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा पितृदोष मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध भी कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती जी भी पूजा के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रख करके भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से पति को लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या पर आप अपने नाराज पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान करना और तर्पण करना बेहद फलदायी होता है। कहा जाता है कि इससे पितर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर के अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों की पूजा अर्चना करना, उनकी पसंदीदा भोजन अर्पित करना चाहिए। वही शाम के वक्त दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन आर्थिक संकट दूर करने के लिए तुलसी की माला लेकर के 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। इसके साथ ही धन के योग भी बनना शुरू हो जाते हैं। अमावस्या के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रखें कि दीपक के लिए लाल रंग के धागे की बत्ती का उपयोग करें। इससे घर में मां लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन घर से नकारात्मकता दूर करने के लिए नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। अमावस्या के दिन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी को शमी के पत्ते और बेलपत्र अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ को कनेर का फूल भी समर्पित करें। इससे लंबे समय से चली आ रही बीमारी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। धन की देवी मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दे। यह मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान सा उपाय है। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात यह उपाय करे तो निश्चित ही उसे रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दे। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार ले और 4 बराबर भागों में काट ले। फिर एक चौराहे पर जाकर के चारों दिशाओं में इसे फेंक दे और पीछे मुड़कर ना देखे। निश्चित इस उपाय को करने से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावनाएं बनने शुरू हो जाएगी। अमावस्या पर अपने पितरों को सच्चे दिल से याद करके जल से तर्पण करें। इसके लिए आप काले तिल, कुशा, सफेद फूल और चावल का उपयोग कर सकते हैं। कुशा के अग्र भाग से पितरों को जल अर्पित करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। अगर आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं है तो आप अपने शब्दों से पितरों को तृप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पितरों का ध्यान करें और उनका धन्यवाद करें। अमावस्या के दिन दान करना अति उत्तम माना जाता है। इस दिन स्नान और तर्पण के बाद सफेद वस्त्र, केला, सफेद फूल, काले तिल और दही का दान करना चाहिए। गरीबों या किसी ब्राह्मण को दान करें। फिर उनको दक्षिणा देकर के विदा करना चाहिए। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। अमावस्या वाले दिन स्नान आदि के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा में घी या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा भी माना जाता है कि इससे पितर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और परिवार की उन्नति होती है।
अमावस्या के दिन पितरों के लिए पंचबलि कर्म करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके लिए कौवा, गाय, कुत्ता, चींटी आदि को भोजन का अंश निकाले। मान्यता है कि इन जीवों के माध्यम से पितरों को भोजन प्राप्त होता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से पितर शीघ्र तृप्त हो जाते हैं। अमावस्या के दिन गाय को हरा पाला खिलाना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे गौ माता समेत सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पितर प्रसन्न होकर के धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे कुछ उपायों करने से व्यक्ति को सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। धर्मशास्त्र में पीपल वृक्ष की पूजा को बहुत ही फलदायी बताया गया है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का, खास करके भगवान श्री विष्णु जी का वास माना जाता है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की विशेष पूजा करने से सभी संकट दूर होकर के धन, समृद्धि, यश, कीर्ति आदि की भी प्राप्ति होने लग जाती है। साथ ही इसकी पूजा करने से पूर्वज पितर प्रसन्न व तृप्त होकर के सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद भी देते हैं। अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय के कुछ समय पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना से पीपल वृक्ष के पास आकर के पहले सरसों के तेल का एवं एक दीपक सुगंधित धूप जलाए। फिर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प से पूजन करके शक्कर मिला हुआ जल 1 लोटा जल समर्पित करे। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ का प्रसाद पीपल की जड़ में चढ़ा दे। अब पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करके पितर को आशीर्वाद प्राप्त करे, इस भाव से करे। उक्त क्रम दोनों समय पर करना है, यानी कि दोनों समय करना है, सुबह भी करना है और शाम के समय भी करना है। कुछ ही दिनों में आपको लाभ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। पीपल को अमावस्या को पीपल वृक्ष की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की हर रोज विशेष पूजा करने से अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठ कर पूजा करने के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से घोर संकटों से मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष के नीचे मीठा जल चढ़ाने के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर के 7 परिक्रमा करने से मनचाही इच्छा पूरी जाती है। अमावस्या तिथि को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर के पंचमेवा यानी कि 5 प्रकार की मिठाई अर्पित करने से पितर दोष से मुक्ति मिल जाती है। तीर्थ स्नान और दीप दान से पितर शांति। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई और जिनकी तिथि याद नहीं है, उनके श्राद्ध तर्पण के लिए सर्वप्रीत अमावस्या यानी कि अमावस्या तिथि सर्वश्रेष्ठ रहेगी। श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन तीर्थ स्नान करने की भी परंपरा होती है। साथ ही इस दिन ज्ञात अज्ञात पितरजन पुरखों के सामूहिक श्राद्ध कर्म के बाद शाम को दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। जड़ में जल और दूध चढ़ाना चाहिए, फिर फूल, अक्षत, चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा धागे से करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद दान करना भी शुभ माना जाता है। इन नियमों का पालन करने से पितर दोष, ग्रह दोष और शनि दोष दूर हो जाते हैं। परिवार में शांति बनी रहती है। सोमवती अमावस्या पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान आदि कर लें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान का अधिक महत्व होता है, इसलिए गंगा स्नान जरूर करें। अगर आप स्नान करने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा करती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। पितरों का तर्पण करना चाहिए और मोक्ष की कामना करनी चाहिए। पूजा पाठ के बाद किसी गरीब या फिर जरूरतमंद को भोजन अथवा अवश्य दान करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा का खास महत्व होता है। इस दिन व्रत रख करके सुबह पीपल को गंगा जल से सींचे और फिर कच्चा सूत 108 बार पीपल की परिक्रमा करते हुए इस पर लपेटे। मान्यता है कि पति की दीर्घायु के लिए यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर रात को किसी भी कुएं में 1 चम्मच कच्चा दूध और 1 सिक्का डालने पर दरिद्रता का नाश होता है, पैसों की तंगी से राहत मिलती है। करियर में उन्नति रुक गई है, मेहनत के बाद भी व्यापार नहीं चल रहा हो तो सोमवती अमावस्या के दिन 1 पानी वाला नारियल ले, उस पर लाल रंग का धागा 7 बार लपेट दे। अब अपनी मनोकामना कहते हुए इसे पानी में प्रवाहित कर दे। यह उपाय ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या को शिव पार्वती की पूजन का खास दिन माना जाता है। इस दिन सुहागिन कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करे, माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करे। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही पति की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती है। सोमवती अमावस्या पर किसी भी मंदिर में पीपल का पौधा लगाने से पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में आए दिन कलह होते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन गाय को 5 तरह के फल खिलाए और श्री हरि श्री हरि श्री हरि मंत्र का जाप करते हुए 108 बार तुलसी के पेड़ की पौधे की पूजा करते हुए यह उपाय आपके जीवन की सारी परेशानी को दूर कर देगा। दोस्तों, आपको पसंद है तो